आधी रात का समय था। राजमहल में गहरा सन्नाटा था। महारानी तेजी से राजकुमारी के कक्ष में आती है। पुत्री, मुझे सच बताओ, ये बच्चा किसका है? नहीं माँ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अगर महाराज को ये राज पता चल गया तो वो ना तुम्हें जीवित छोड़ेंगे और ना ही इस बच्चे को। इसलिए अब मुझे सब कुछ सच बताओ। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राजा सोमनाथ अपनी पत्नी महारानी सुलेखा और पुत्री दिव्या के साथ रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। प्रजा की छोटी से छोटी गलती भी वह माफ नहीं करता था। फिर एक दिन, महाराज, महाराज, एक व्यापारी है जो बिना हमें कर दिए हमारे राज्य से व्यापार कर रहा था। मैं उसे पकड़कर आपके सामने लाया हूँ। हमारे सामने उसकी इतनी मजाल, वो बिना हमें कर दिए हमारे राज्य से व्यापार कर रहा था? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी सैनिक व्यापारी को पकड़ कर लाते हैं। मुझे मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। मैंने पिछली बार ही कर दिया था, इसलिए सोचा था इस बार शायद कर नहीं देना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे वसूलों को नजरअंदाज किया। सैनिकों, इस व्यापारी को 10 दिनों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, ताकि अगली बार ये गलती कभी ना हो। महाराज, पर ये तो कर देने के लिए तैयार है, फिर इसे दंड क्यों? मंत्री जी, आप नहीं जानते, अगर ऐसे व्यापारी को हम यूं ही छोड़ देंगे तो सारे व्यापारी का मन बढ़ जाएगा। इसीलिए यह दंड देना जरूरी है। सैनिक व्यापारी को पकड़कर काल कोठरी की ओर ले जाते हैं। तभी एक दासी भागते हुए आकर कहती है, महाराज, महाराज, राजकुमारी बेहोश हो गई है महाराज। ये कैसे हो सकता है? वैद्य जी को कहो, उसकी जांच करें। हाँ महाराज, मैंने जांच की है। तो फिर साफ साफ बताइए क्या हुआ? महाराज, आपकी पुत्री गर्भवती है। ये तू क्या कह रहा है? वैद्य, मेरी पुत्री गर्भवती है? ये कैसे हो सकता है? ये किसका पाप है? कौन है वो? एक बार मिल जाए तो ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। राजा गुस्से से पागल होकर राजकुमारी के कक्ष की ओर दौड़ता है। बोल दिव्या, सच बता, ये बच्चा किसका है? पिताजी, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो जान ले लूंगा तेरी। बता कौन है, वरना यही दम घोट दूंगा तेरा। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे मर जाऊं, पर नहीं बताऊंगी। सैनिक, इस अभागन को तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। जब तक ये सच नहीं उगलती, वहीं सड़ेगी ये। सैनिक राजकुमारी को पकड़ कर ले जाते हैं और वो भीतर ही भीतर टूटकर भी अपने राज को छुपाए रखती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक लकड़हारा बिरजू अपनी माँ कौशल्या के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि ना ही उसे एक वक्त का ढंग का खाना नसीब होता था। क्या हुआ बेटा? तू बहुत उदास लग रहा है। क्या करूं माँ, रोज लकड़ियां काटता हूं पर कोई खरीदता ही नहीं। क्या करेंगे बेटा, अब हम गरीब हैं तो मेहनत के सिवा और क्या ही कर सकते हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो। मैं आज भी थोड़ा लकड़ी काटने जा रहा हूँ। बेटा देखो,
बारिश हो गई है। अगर बारिश हो गई तो मत जाओ। माँ, बारिश तो कल से लगी हुई है, अभी तक नहीं बरसी, अभी भी नहीं बरसेगी। मैं जा रहा हूं। जो 2 रुपए का बिकता है ना, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। फिर बिरजू कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही जंगल में जाता है और लकड़ियां काटने ही वाला होता है कि बहुत जोरों से बारिश आ जाती है। आज बहुत देर हो गई, अब बारिश इतनी तेज हो गई है, अगर लकड़ी काट भी लूं तो सब गीली हो जाएंगी और कोई खरीदेगा भी नहीं। आज का दिन ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, मुझसे मिलने तो राजकुमारी आ ही रही होंगी। थोड़ा बैठकर इंतजार करता हूं। बिरजू तालाब के किनारे बैठकर राजकुमारी का इंतजार करता है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। इतने घंटे हो गए पर राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं, ठीक तो होंगी। अब तो बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। माँ चिंता कर रही होंगी। इतना कहकर बिरजू घर की तरफ आ ही रहा होता है, तभी रास्ते में जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। पता नहीं मेरी झोपड़ी कैसी होगी, माँ कैसी है। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। बिरजू घर आता है, तभी उसकी झोपड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी पूरी तरीके से टूट गई है। बेटा, अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, तुम ऐसे मत रो, बारिश तेज है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पहले से ही तुम बीमार रहती हो। लेकिन बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं है। माँ रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर बिरजू एक गांव वाले के पास जाता है। अर्जुन भैया, मेरी माँ को अपने पास रख लो, उसकी तबीयत खराब है। अगर भीग गई तो और बिगड़ जाएगी। कुछ दिनों के लिए ही सही, फिर मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। अरे जा भाई, मेरे घर में खुद ही बहुत लोग हैं, मैं तेरी माँ को क्यों रखूं? जा यहाँ से। कुछ तो रहम कर दीजिए भाई। जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। फिर बिरजू दूसरे गांव वाले के पास जाता है। भगवान के लिए भाई, मेरी माँ को अपने पास रख लो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, बारिश में और बिगड़ जाएगी। कौन मदद करने बैठा है? जा जा अपना काम कर। इतनी बारिश में लोग खुद ही रहने की आफत पड़ी हुई है और मैं तुम्हें रखूं? भाई, इतना भी मैं दयावान नहीं हूँ। बिरजू दुखी होकर अपनी माँ के पास वापस लौट आता है। क्या हुआ बेटा? किसी ने मदद की? नहीं माँ, आज मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया कितनी कठोर है। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। परेशान मत हो बेटा, आज हम लोग यही इसी पेड़ के नीचे रात बिता देंगे। दोनों एक पेड़ के नीचे पूरी रात गुजारते हैं। माँ तुम यहीं बैठो, मैं काम ढूंढ कर आता हूँ। ये दिन भर काम ढूंढता है पर किसी ने काम नहीं दिया और फिर शाम को थका हारा लौट कर आता है। बेटा, कोई काम मिला? क्या करूं माँ, कोई काम नहीं मिला। कई जगह गया पर सबने मना कर दिया। अरे बेटा, अब हम क्या ही करेंगे? ऊपर से इतनी तेज बारिश, ना ही घर है और ना ही काम। ऐसे में तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं यही लकड़ी और पत्तों से झोपड़ी बना देता हूँ।
बिरजू लकड़ी और पत्ते चुनकर छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और वहीं रहने लगता है। 2 दिन बीतने के बाद माँ, मैं आज फिर काम की तलाश में जा रहा हूँ। शायद आज कोई काम मिल जाए। पर बेटा, कोई तुम्हें काम नहीं देगा, मैं जानती हूँ। सबको अब सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग हैं, मदद करने वाला कोई नहीं। माँ, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। इतना कहकर दिन भर काम की तलाश करता है बिरजू, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर अपनी झोपड़ी में आ जाता है। अरे ये क्या? माँ, झोपड़ी में नहीं है। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? वो पागलों की तरह सब जगह ढूंढता है, पर वह नहीं मिलती। फिर वो एक गांव वाले से पूछता है, भाई साहब, आपने मेरी माँ को कहीं देखा क्या? वो यहाँ पास में बैठी थी, अब दिख नहीं रही। अरे कहाँ गई होंगी? जा खुद ढूंढ ले, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? बिरजू पागलों की तरह हर जगह दौड़ता है, पर उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो बैठकर रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ आ जाती है। बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। बेटा, मैं मंदिर गई थी, वहां भीख मांगी, लोगों ने खुशी खुशी दे दिया। देख ले, ये तेरे लिए लाई हो, तूने कब से कुछ नहीं खाया था। अरे माँ, मैं कितना नालायक बेटा हूँ, जिसने तुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? हालात ही ऐसे हैं, पर हिम्मत मत हारना। माँ, तू मुझसे वादा कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े, पर मैं तुझे कभी यूं हाथ फैलाने नहीं दूंगा। उस दिन से बिरजू रोज काम की तलाश में निकलता है और रोज तालाब किनारे जाकर राजकुमारी का इंतजार करता है। ना काम मिलता है और ना ही राजकुमारी आती है। धीरे धीरे उसके मन में बेचैनी और डर बढ़ने लगता है। क्या राजकुमारी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? क्या उसने अपने प्यार को भूलकर मुझे धोखा दिया? नहीं, नहीं, राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती। फिर क्यों नहीं आती वो मुझसे मिलने? आखिर क्यों? मुझे राजमहल जाकर इसका पता लगाना ही होगा। इतना कहकर बिरजू राजमहल की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही राजमहल के गेट पर जाता है, तभी 2 सैनिक धीरे धीरे बातें करते हैं और वो उसे सुनाई देती है। अरे सुना तूने? राजकुमारी गर्भवती हो गई है। हाँ हाँ, और लगता है उस बच्चे का बाप कोई गरीब ही है, तभी तो राजकुमारी ने सभी से छिपा के रखा है। राजा को तो वैसे भी गरीबों से नफरत है, इसीलिए राजकुमारी को कारावास में डलवा दिया है उन्होंने। हाँ, और राजा अब उस गरीब आदमी को ढूंढवा रहे हैं ताकि उसे ऐसी मौत दी जाए कि आने वाले 100 साल तक कोई गरीब राजकुमारी की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। हाँ, ये सुनते ही बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें भर आती है। फिर टूटे मन से वो तालाब किनारे वापस लौट आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी राजकुमारी मेरी वजह से काल कोठरी में सड़ रही है। उसकी मासूम आंखों में कितना दर्द होगा, और सब मेरी गलती से। मैं कितना निकम्मा, कितना नालायक बेटा और प्रेमी हूं। एक तरफ मेरी माँ जो टूटी झोपड़ी में भूखी प्यासी बैठी है, और दूसरी तरफ मेरी राजकुमारी जो मेरे लिए कारावास की अंधेरी कोठरी झेल रही है। हे भगवान, मैं किसको बचाऊं? कैसे निभाऊं दोनों का हक?
तभी जल परी प्रकट होती है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। डरो मत बिरजू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? पर कैसे? हम तो कभी पहले मिले भी नहीं हैं। बिरजू, मैं तुम्हारे और राजकुमारी के सच्चे प्रेम की गवाह हूँ। यही इसी तालाब के किनारे तुम दोनों रोज मिलते थे। तुम्हारा प्यार पाक है, निर्मल है। वो बच्चा कोई पाप नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे प्रेम की निशानी है। पर मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल लाचार हूं। ना मेरी मुट्ठी में ताकत है, ना जेब में दौलत है। कैसे बचाऊं राजकुमारी को? कैसे अपनी मां को सहारा दूं? मेरे लिए तो हर रास्ता बंद हो चुका है। बिरजू, याद रखो, सबसे बड़ी ताकत ना धन है और ना ही तलवार। सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और ईमानदारी। अगर तुम सच और न्याय का रास्ता चुनोगे तो खुद ब खुद राहें खुल जाएगी। तुम्हारे हौसले से ही राजा के दिल से गरीबों के लिए नफरत मिटेगी और तभी तुम्हारे प्रेम को उसका हक मिलेगा। क्या? सच में? क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? याद रखो, जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। अपने डर को छोड़ो और पहला कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं। मैं अपनी मां, अपनी राजकुमारी और अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं जीत कर रहूंगा। फिर बिरजू जंगल से घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी सामने एक सैनिक आता है। सभी रास्ते से हट जाओ, महाराज इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। सैनिक आगे बढ़ जाता है। यही सही मौका है महाराज से सामना करने का। बिरजू बड़ा पत्थर उठाकर रास्ते में फेंक देता है, जिससे महाराज बचने के लिए साइड से घोड़ा ले जाते हैं, लेकिन कीचड़ में घोड़ा फंस जाता है। कोई है? हमारी मदद करो। महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको इसे निकाल दूंगा। बिरजू घोड़े को धक्का देकर निकाल देता है। धन्यवाद, मैंने सोचा तुम्हें इनाम दूं। चलो मेरे साथ। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इनाम पाना चाहता है क्योंकि गरीब है। पहले रास्ता खराब किया और अब आपकी मदद करने का नाटक कर रहा है ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? महाराज, अभी हम 1 घंटा पहले ही इसी रास्ते से गुजरे थे, पर रास्ते में कोई पत्थर नहीं था। और अभी इसी वक्त पत्थर कैसे आ सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले हमारा सैनिक इसी रास्ते से सबको कहते हुए गया था कि महाराज आ रहे हैं। मंत्री जी, इसे महल ले चलो, हम इसे सजा देंगे। इसने हमारे साथ छल करने की कोशिश की है। फिर मंत्री बिरजू को पकड़ के राजमहल ले आता है। तूने हमारे साथ धोखा किया है, अब तुझे सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे कारावास में डाल दिया जाए। सजा देनी ही है ना, तो दे दो महाराज। पर मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और उसके बच्चे का पिता हूं मैं, और मैं एक लकड़हारा हूं महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लकड़हारा मेरी राजकुमारी का पति नहीं हो सकता। महाराज, चाहे मेरी जान ले लो, पर मुझे एक बार साबित करने का मौका दो, मैं आपकी बेटी के लायक हूं या नहीं। ठीक है, एक मौका मिलेगा। यहां से दूर एक जहरीली गुफा है। कहा जाता है जो भी इंसान लालच में वहां जाता है वहीं मर जाता है। तुमने राजकुमारी को लालच में फंसाने की कोशिश की थी। जाओ और उस गुफा से जादुई आईना लेकर आओ। अगर तुम लालची हो
तो गुफा में घुसते ही मर जाओगे। और अगर लालची नहीं हो तो वो शीशा तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। ठीक है महाराज, मैं अपने होने वाले बच्चे और होने वाली पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो शीशा क्या, मैं कुछ भी लेकर आ सकता हूं। इतना कहकर बिरजू निकल पड़ता है और कई घंटों के सफर के बाद वो उस गुफा के पास पहुंच जाता है। यही गुफा है। अब मुझे किसी भी तरह बस वो शीशा लेकर बाहर आना होगा, तब फिर राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। इतना कहकर वो गुफा में जाता ही है कि तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ, अंदर जाने से पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो। एक भी गलत होगा तो तुम्हारी रूह यहाँ सदा के लिए फंस जाएगी। ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, पूछो। पहला सवाल, अगर तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हो, एक दरवाजा जीवन की ओर जाता है, दूसरा मृत्यु की ओर, पर दोनों पर लिखा होगा सत्य, कैसे चुनोगे कि तुम्हारा कदम जीवन की ओर ही बढ़े? मैं अपने हृदय की आवाज और अपने डर को परख कर ही कदम उठाऊंगा। केवल सच्चाई और न्याय की ओर ही बढ़ूंगा मैं। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए एक अजनबी की जान लेनी पड़ी तो क्या करोगे? मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लूंगा। मैं हर परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और प्रेम बनाए रखूंगा। तीसरा सवाल, अगर राजकुमारी और तुम्हारा बच्चा जीवन के खातिर तुम्हें त्यागने को कहे तो क्या करोगे? मैं उनकी रक्षा करूंगा, अपने डर और लालच को त्याग कर केवल उनके जीवन और न्याय के लिए लड़ूंगा। तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया। अब जा और अंदर जाकर जादुई आईना लेकर आओ। जो लालची होगा वो यहीं मर जाएगा और जो निडर और सच्चा होगा वही शीशा लेकर लौटेगा और अपना असली चेहरे को देख पाएगा। फिर बिरजू गुफा के भीतर जाता है। तभी उसके सामने 3 शीशा नजर पड़ता है, एक लाल, काला और एक सफेद। उसके चेहरे पर उलझन और डर दोनों झलकते हैं। ये तीनों में से कौन सा चुनूं? मेरे सामने दौलत, इज्जत और अपने परिवार की जिंदगी पर कौन सा रास्ता सही है? तभी लाल शीशा गूंजता है। मुझे चुनो, मैं तुम्हें अपार धन दूंगा। सोचो, तुम्हारा जीवन संपन्न और आराम से बीतेगा। कभी किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जियोगे। मुझे चुनो, मैं तुम्हें इज्जत, मान और सम्मान दूंगा। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारी पहचान बढ़ेगी। मुझे चुनने से तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। मुझे चुनो, मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाऊंगी। सच्चाई और प्रेम का मार्ग चुनोगे तो यही सबसे बड़ी दौलत होगी। ये दौलत, ये इज्जत, कोई भी चीज मेरे परिवार से बड़ी नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और मेरी माँ, ये मेरी असली दौलत है। वो सफेद शीशे की ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे ही बिरजू सफेद शीशे को उठाता है, लाल और काला शीशा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ये सब भ्रम था। मैंने सही शीशे का चुनाव किया है। अब मेरा रास्ता साफ है और मेरी जिम्मेदारी भी। सफेद शीशा लेकर बिरजू गुफा से बाहर निकलता है और तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ने लगता है। और कुछ ही देर में वो महाराज के सामने आ जाता है। ये कैसे संभव है? इसे लाना तो नामुमकिन था। चलो ठीक है, अगर तुम ये शीशा ले भी आए हो तो इसके सामने खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारा प्रतिबिंब देखना है, जो आखिर कैसा है। फिर बिरजू
उस शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, जिसका प्रतिबिंब देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये तो उसकी आत्मा कितनी निर्मल और पवित्र है। तुम्हारी नियत में कोई छल नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सच और प्रेम की चमक है। महाराज, ये तो कमाल हो गया। ऐसा व्यक्ति हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो सच में नेक और ईमानदार लग रहा है। महाराज, मैं केवल अपनी राजकुमारी, उसके बच्चे और अपनी मां के लिए सही रास्ता चुन रहा हूं। मैंने कभी किसी निर्दोष का हृदय नहीं तोड़ा। मैं केवल न्याय और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है। बिरजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं गरीबों से नफरत करता रहा, पर अब मैं समझ गया हूं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सच्चे, निडर और ईमानदार होते हैं, जैसे तुम। सैनिकों, राजकुमारी को काल कोठरी से लेकर आओ। फिर कुछ ही देर में सैनिक राजकुमारी को लेकर राज दरबार में आ जाते हैं। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ और बिरजू के साथ न्याय नहीं किया। मेरी दृष्टि में जो अधूरापन था, उसे अब मैं पूरा करता हूं। अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी भूल सुधारता हूं। बिरजू, तुम और मेरी पुत्री मिलकर अपना जीवन जियो। मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूं और तुम्हारे साहस और निष्ठा के सम्मान में तुम्हें सब धन दौलत और अलग महल भी दूंगा। अब मैं सुरक्षित हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साहस और प्यार ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। राजकुमारी, तुम्हारे साहस और हिम्मत के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं अब तुम्हें हमेशा वो सभी सुख देने की कोशिश करूंगा जो महाराज और महारानी ने अब तक तुम्हें दिया है। ठीक है बिरजू, तुम कुछ ही दिन तक मेरे महल में रहो, जब तक तुम्हारा नया महल बनकर तैयार नहीं हो जाता। महाराज, मेरी माँ एक झोंपड़ी में मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं उसे भी सम्मान और आदर के साथ यहाँ लाना चाहता हूँ। सैनिक, तुरंत बिरजू की माँ को लेकर आए जाए। कुछ ही देर में सैनिक कौशल्या को लेकर महल में एक कदम रखता है। तभी कौशल्या कहती है, महाराज, ओ महाराज, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। उसे छोड़ दीजिए। मेरा इकलौता बेटा है। हम पर तरस खाइए महाराज। माता जी, आप परेशान मत होइए। आपका बेटा किसी भी तरह का अपराध नहीं किया है। अब वो मेरा होने वाला दामाद है और इस राज्य का एक सच्चा वीर है। सच में मेरा बेटा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तभी राजकुमारी आती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। माताजी, मैं आपकी बहू हूँ। सच में बहुत ही सुंदर हो बहू। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी। फिर सभी हंसी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ ही दिनों में राजकुमारी, बिरजू और कौशल्या अब अपने नए महल में रहने लगते हैं। राजा भी अब गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया, न्याय और करुणा का पाठ सीखता है।